देखिए, आज आप लोग अभी अब देखेंगे जब मतलब सीडोनिमस ऑथर एक तो होता है जैसे रियल नेम, और कुछ ऑथर या कुछ लेखक, कुछ आप लोगों ने देखा होगा फिल्म में कुछ हीरो हीरोइन, वो अपना एक अलग नाम रख लेते हैं, वो अपना जिस और उस नाम से वो जाने जाते हैं। इसी तरीके से हमारे ऑथर भी कुछ होते हैं कि वो उनका रियल नेम कुछ और होता है, लेकिन जब वो अपना ऑथर वाला काम करते हैं या कुछ ऐसा कोई अपनी किताब लिखते हैं, तब जब उसमें उनका जो नाम होता है वो अपना एक सीडोनिम उसको कहते हैं, है ना, एक कृत्रिम नाम रख लेते हैं, छद्म नामधारी। तो अब आप आज देखेंगे कि अगर कोई जैसे ये आपका टाइटल है द चर्च इन द डार्क एजेस बाई हेनरी डेनियल रोप्स, ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच बाई एंड्रयू बटलर, लंदन J.M. डेंट एंड सन्स लिमिटेड 1960। इसके बाद लिखा अदर इंफॉर्मेशन में कॉल नंबर Q6:1 और N60, एक्सेशन नंबर 59351, पेजेस देखिए, साइज, और एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा है द ऑथर हैज आल्सो रिटन सम बुक्स अंडर हिज रियल नेम चार्ल्स हेनरी पेटियट। मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑथर हैं हेनरी डेनियल रोप्स, इन्होंने कुछ अपनी अन्य जो किताबें लिखी हैं वो अपने इस रियल नेम से लिखी हैं। इसका मतलब कि रियल नेम तो ये है चार्ल्स हेनरी पेटियट इस ऑथर का, लेकिन ये इनका हेनरी डेनियल रोप्स ये सीडोनिम है, ये इनका कृत्रिम नाम है। तो इस ऐसी स्थिति में कार्ड जो बनेगा आपका, बिल्कुल जैसे आपका सामान्य जो पर्सनल ऑथर का बनता है बनेगा उसी तरीके से, बस जो अंतर इसमें आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपका फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन, लीडिंग लाइन, और यहाँ होल रहता है। कार्ड की साइज आपकी वही रहेगी 5 इंच और 3 इंच की, और यहाँ पर लिखते हैं मेन एंट्री, मेन एंट्री। इसके बाद कॉल नंबर सेक्शन में कॉल नंबर, और कॉल नंबर में क्लास नंबर ऊपर Q6:1 क्लास नंबर है, और बुक नंबर है N60। ये हो गया कॉल नंबर सेक्शन में। हेडिंग आपकी जैसे ऑथर की बनती थी, पर्सनल ऑथर की एक सिंगल, इसी तरीके से इसकी हेडिंग बनेगी। तो इनका सरनेम रोप्स, कामा हेनरी डेनियल, हेडिंग बन गई। अब टाइटल द चर्च इन द डार्क एजेज, तो यहां लिखिए द चर्च इन द डार्क एजेस स्लैश बाई हेनरी, वापसी फर्स्ट से होती है, हेनरी डेनियल रोप्स। ट्रांसलेटेड दिया हुआ है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच बाई एंड्रयू बटलर। क्या करेंगे यहां, सेमी कोलन, है ना, सेमी कोलन, और क्या लिखेंगे आप, ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच, है ना, ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच बाई एंड्री बटलर। डॉट डैश प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर, इसके पहले कौन लगाएंगे, J.M. डेंट एंड सन्स लिमिटेड, कॉमा 1960 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये हो गया। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में प्रिलिमिनरी पेज रोमन में, कॉमा मेन पेज 221 स्मॉल p सेमी कोलन, साइज है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें जो है आपका ट्रेसिंग सीधा आया। आप सोच रहे होंगे ये कहां से आता है, क्लास नंबर से आता है। ये चूंकि आपका CC से दिया है, कोलन क्लासिफिकेशन का नंबर है,
इसलिए आप लोगों को हो सकता है समस्या आ रही हो। डीडीसी अभी आप पढ़ रहे हैं तो डीडीसी के नंबर से आपको आसानी से मिल जाता है। वैसे इसका जो सही तरीका है वो है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, उससे निकाला जाता है। सब्जेक्ट हेडिंग क्या होगी वहां से निकलता है सब्जेक्ट। लेकिन आपका एक शॉर्ट तरीका यही है कि आप ये जो क्लास नंबर है इससे आप अपनी सब्जेक्ट निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा। देख लीजिए क्यू क्या है, रिलीजन, ठीक है। दूसरा, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो बनेगा क्रिश्चियनिटी डैश रिलीजन। और अब आ जाइए फर्स्ट। फर्स्ट में जो ट्रांसलेटर है इनका सरनेम बटलर कॉमा एंड्री, और फिर सेकंड टाइटिल, लास्ट में एक्सेशन नंबर। अभी कोई अंतर नहीं आया, जैसे बनता है पर्सनल ऑथर का, सिंगल ऑथर का, वो बन गया। अच्छा देखिए इसमें जो स्यूडोनिम में है इसमें कई बात है। एक तो ये है कि आपका इसने अपना एक नाम रख लिया। कभी कभी होता है दो ऑथर हैं, दो रियल ऑथर हैं, उन दो लोगों ने मिल करके एक अपना एक नाम से कोई किताब लिखी है, तो यदि उन्होंने अपने उस नाम से लिखी तो उस नाम से हेडिंग बनेगी, ये होगा। लेकिन अंतर क्या आता है स्यूडोनिम में, एक रेफरेंस एंट्री बनती है, संदर्भ आख्या, संदर्भ संलेख, रेफरेंस एंट्री, और वो होता है रियल नेम टू स्यूडोनिम, कि भाई रियल नेम ये है इनका और इसके लिए ये देखिए सी उनका नाम, ये एक बनेगा अलग से। तो अभी क्या करेंगे आप, भाई या तो एक सिंगल ऑथर है उसने अपना नाम अलग, मतलब एक रियल नेम का स्यूडोनिम है ये, तो इसी से बन गई हेडिंग। सारी चीज यही है, कोई अंतर नहीं आया। अगर इन्होंने ही अपना दो नाम रखा हो तो जो यहां दिया है आपको तो हेडिंग इसी से बनानी है। सीडोनिम है तो सीडोनिम से आपकी हेडिंग बनेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज वही केवल थोड़ा रेफरेंस एंट्री में आएगी बस। अब देखिए ये तो हो गया आपका मेन एंट्री। एडेड एंट्री बनेगी तो दो सब्जेक्ट की बनेगी। क्या करेंगे आप, एडेड एंट्री विद इन ब्रैकेट सब्जेक्ट लिखेंगे। देख लीजिए आप, बिल्कुल कुछ कोई अंतर नहीं है अभी। एडेड एंट्री विद इन ब्रैकेट सब्जेक्ट, यहां पर वही Q6:1 N60 और रोब्स हेनरी डेनियल, ठीक है ना। अब यह सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर में यहां पर लिखते हैं। रिलीजन, और यहां लिख देते हैं विद इन ब्रैकेट रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ये आपने देख लिया। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट बनेगा तो कैपिटल लेटर में क्रिश्चियनिटी डैश रिलीजन। फिर क्या बनेगा, एडेड एंट्री ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर में यहां लिखेंगे ट्रांसलेटर, ये चीज यही रहेगी, ये यही रहेगा। यहां पर जो ये ट्रांसलेटर है आपको मैं बता दूं कि क्या हो जाएगा, चेंज क्या होगा। देखिए एडेड एंट्री ट्रांसलेटर, और ये जो ट्रांसलेटर है यहां उसका सरनेम बटलर कॉमा एंड्री, बाकी सब यही रहेगा। टाइटिल का बनाएंगे तब क्या करेंगे, इसकी जगह पर यहां लिखेंगे एडेड एंट्री टाइटिल, और यहां टाइटिल को लिखेंगे, टाइटिल है द चर्च इन द डार्क एजेस, ये लिख देंगे और बाकी यही चीज रहेगी। कैपिटल नहीं रहेगा। आप कई लोग कैपिटल लिख देते हैं, इसको कैपिटल केवल सब्जेक्ट लिखते हैं बस, बाकी कोई चीज यहां कैपिटल नहीं होता है। अब जो आपका इस कार्ड में जो नई चीज आएगी वो एक जो रेफरेंस एंट्री बनेगी, उसको आप देख लीजिए। रेफरेंस एंट्री है ना,
देख लीजिए। अच्छा, कार्ड की साइज हमेशा वही रहेगी, चाहे एडेड एंट्री हो चाहे मेन एंट्री हो, आप लोगों को उसका साइज नहीं बदलना है। यहां लिखेंगे रेफरेंस एंट्री, रियल नेम टू स्यूडोनिम। स्यूडोनिम है ना, ये है PSEUDONYM, स्यूडोनिम है ना। छद्म नामधारी, छद्म नामधारी या कृत्रिम नाम लेखक, ये होता है स्यूडोनिम। तो जब स्यूडोनिम होगा तो एक रेफरेंस एंट्री बनती है रियल नेम टू स्यूडोनिम, और कुछ नहीं करना है आपका, ये यही रहेगा। कुछ नहीं करेंगे। यहां रियल नेम क्या है उसका, चार्ल्स हेनरी पेटियट। तो यहां क्या लिखेंगे, पेटियट, उसका सरनेम पेटियट, कॉमा चार्ल्स हेनरी। अब क्या करेंगे, CSEE, सी, क्या सी, ये रोप्स, कॉमा हेनरी डेनियल। क्यों किया इसको, देखिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई तर्क होता है। उसका तर्क ये है कि हो सकता है कोई हमारा यूजर, कोई रीडर इस नाम से सर्च कर रहा है, उसके रियल नेम से, वो यही जानता हो, वो कहेगा अरे वो चार्ल्स हेनरी पेटियट ने कई किताबें लिखी हैं, वो उनकी अच्छी किताबें हैं, तो हमको उनकी किताब चाहिए। तो भैया आपने एक उनको रेफरेंस, एक संदर्भ एंट्री में दे दिया जानकारी कि यदि ये ऑथर चाहिए तो इनको देख लीजिए इस नाम से, इनकी किताबें इस नाम से भी हैं। क्लियर है ना, मतलब आपका देखिए स्यूडोनिमस ऑथरशिप अगर है, कृत्रिम या छद्म नामधारी लेखक हैं, मतलब लेखक का रियल नेम कुछ और है और उन्होंने इस लेखन कार्य के लिए अपना एक अलग नाम से, उनकी अलग नाम से प्रसिद्धि हो गई है और उस नाम से अपना लिख रहे हैं, तब आपका वो जो कार्ड बनेगा वो उनके उसी स्यूडोनिम से ही बनेगा, लेकिन एक रेफरेंस एंट्री बन जाएगी रियल नेम टू स्यूडोनिम। और यहाँ पर रियल नेम यानी उसका सरनेम कामा फोरनेम जो रियल नेम है, और फिर लिख देंगे सी रोप्स कामा हेनरी डेनियल, यानी उसका जो स्यूडोनिम है, कृत्रिम नाम है, जो झूठा वाला नाम है, उसका सरनेम कामा फोरनेम। मतलब क्या है, वही यूजर को दिखा, आप बता दीजिए ये इनके लिए, ये देख लीजिए बस, ठीक है ना, क्लियर है। तो स्यूडोनिमस का इस तरीके से